छोटे बच्चों को शिक्षा दिलाओ, शिक्षा का अधिकार पाकर रहेंगे। स्कूल है वो सिर्फ अभिभावक को लूटने का, पैसे का एक जरिया बना लिया है। जब हमारा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो हम कैसे अदा कर सकते हैं सर? लेकिन ये हमारे साथ कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है स्कूल वाले। 10 तारीख तक सभी पेरेंट्स अगर फीस पे नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से नाम हटा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार से हम इस समय सदर बाजार के कंठेश्वर मंदिर के पीछे एसडी आदर्श पब्लिक स्कूल के पास में खड़े हुए हैं। अब एक अभिभावक यहाँ पर छात्रों के आए हुए हैं। उनका ऐसा आरोप है स्कूल के ऊपर कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया उस समय भी इन लोगों ने फीस बढ़ा दी, जबकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो फीस थी स्थगित रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा था अपने नोटिस में। और साथ में यह भी उन्होंने कहा था कि फीस ली जाए, पर लेकिन ये नहीं कि आर्थिक स्थिति देश की डाउन होती जा रही है इस समय, और फिर भी बच्चों को स्कूल से ऑनलाइन कोई भी पढ़ाई की सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उसके बावजूद भी उनसे किस बात का पैसा लिया जा रहा है। ऐसे जो स्कूल हैं वो सिर्फ अभिभावक को लूटने का, पैसे का एक जरिया बना लिया है। ये कितना सच है, ऐसा अभिभावक कह रहे हैं। हम अभिभावकों से पूछेंगे कि उनका ये कहना कितना सही है और कितना नहीं। हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी महिलाएं मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ में बच्चों के पिता भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसी स्थिति बन गई कि आज आप स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है? सोनिया। आप क्यों आए हुए हैं? यहाँ पर हम अपने बच्चों के लिए एनुअल चार्ज नहीं पे करने के पक्ष में इकट्ठे हुए हैं सर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हम एनुअल फीस जो इनका वार्षिक शुल्क है वो नहीं पे कर सकते। हम सब ने मासिक शुल्क के लिए मना नहीं किया है, जबकि बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। एनुअल फीस से आप क्या समझते हैं? क्या वो एडमिशन फीस बोलते हैं उसको? क्या उसको एडमिशन फीस बोलते हैं, जिसमें बिल्डिंग चार्जेस होता है सर। जो स्कूल ये बिल्डिंग, जब हमारा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो हम कैसे अदा कर सकते हैं सर, आप बताइए। हम मासिक शुल्क के लिए मना नहीं कर रहे हैं, जबकि पिछले साल गवर्नमेंट के सरकार के ऑर्डर थे कि सिर्फ स्कूल ट्यूशन फीस ही ले सकता है। हमारे स्कूल ने फीस भी बढ़ाई और पूरे चार्ज भी लिए जो मासिक शुल्क बनता है बच्चों का। आपका सीधा सा ये कहना है कि इन्हें एडमिशन फीस नहीं लेनी चाहिए, इन्हें मतलब ट्यूशन फीस ले सकते हैं, वो हम भर भी सकते हैं। हम सब ट्यूशन फीस भर सकते हैं। हमने प्रिंसिपल मैम से भी बात की है इसके लिए, लेकिन मैम ने अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने उन्हें यही कहा कि हम इस सारी स्थिति में नहीं हैं कि हम पे कर सके एनुअल फीस। कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? मेरा बच्चा 3री क्लास में पढ़ता है। हाँ जी। जी, आपका शुभ नाम क्या है? क्या नाम है आपका? अंजू। कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है आपका? 2nd क्लास में। आप किस लिए यहाँ आए? बच्चों के बारे में बात करनी थी कि बच्चों के यार बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं और ये एडमिशन फीस नहीं भर सकते। जी, आप भाई साहब यहाँ आए हुए हो, क्या नाम है आपका? तो ये एनुअल जो फीस ली जा रही है तो आप भी इसके फेवर में नहीं है? ये कैसा है कि स्कूल प्रशासन को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। हाँ। ये पूरी तरह से निराधार है कि पिछले साल हमने नहीं लिया था इसलिए हमको इस साल लेना है, इस तरह का कोई आदेश सरकार से भी नहीं है। तो पिछले साल उन्होंने जो हमारी जो मासिक फीस है उसको भी बढ़ा दिया था। तो उस पर भी किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी अभिभावक ने, और सभी ने पे किया है। और हम इस बार भी यही कह रहे हैं कि आप वही लो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जब तक बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं। अच्छा। इवन अगर आप ऑफलाइन क्लासेस शुरू करते हो, जब ये परिस्थिति बदलेगी तब आप अगर एनुअल चार्जेस मांगोगे बाकी मंथ की, तो हम पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी ये कहना कि आप पे करो और आपको पे करना ही पड़ेगा, ये गलत है और हम लोग नहीं पे करना चाहते। जी, आपका नाम क्या है? नेहा शर्मा। नेहा जी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में? तो आप एनुअल फीस नहीं भरना चाहते हैं? आपने कभी इसको लेकर कभी पत्राचार किया? हाँ जी। आपने कहाँ पर कोई एप्लीकेशन लगाई? कोर्ट में भी करवाया
सारे पेरेंट्स आते हैं हाँ। ट्यूसडे को, हाँ। तो तभी भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है वहाँ से। अच्छा। तो हम चलो जिसके पास है वो तो फीस एनुअल फीस भर देंगे, जिसके पास है वो कहाँ से भरेंगे। जी। स्कूल वाले को हमने फ्राइडे को बात किए थे, मैम ने बिल्कुल भी नहीं सुने पेरेंट्स की। मैम प्रिंसिपल मैम खुद अपनी बोलते रहे, हमारी बिल्कुल भी नहीं मानी। आप मुझे बताएंगे कि आपकी प्रिंसिपल से बात हुई, उन्होंने क्या कहा इसको लेकर और उनके अभिभावकों को लेकर और बच्चों को लेकर क्या विचार है? ऐसे में बताया तो मेरा बेटा भी यहाँ से क्लासें पढ़ रहा है। हाँ। तो मैं भी पिता ही हूँ, उनकी तरह माता पिता की तरह। हाँ। और ये सभी के साथ है। आज जिस टाइप के काम मंदा है चल रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों के वो पैसे नहीं जुट पा रहे हैं घर के खाने के लिए। हाँ हाँ। और ये 10-10, 15-15 हज़ार जो फीस ले रहे हैं, एडमिशन फीस ले रहे हैं, बिल्डिंग फंड ले रहे हैं, वो गलत है। नहीं तो अरुण जी, कभी आपने डीसी को या फिर आपने सीएम विंडो या फिर आपने कोर्ट के माध्यम से या फिर प्रिंसिपल को पत्राचार किया? प्रिंसिपल को भी किया है, सीएम विंडो पे भी डाला है, डीसी साहब को भी किया है, और एक मैत्री कौन सी संस्था है जिसको नैतिक शिक्षा अधिकारी को भी लेटर दिया है। सबने आश्वासन तो नहीं दिया है, बस लेटर लेके रख लिया अपने पास, इसके अलावा कोई ऐसे। आप क्या कहते हैं स्कूल में लेके? सर मेरे ऊपर ना कोई इनकम सोर्सेज नहीं है। मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। हाँ। मेरा कोई इनकम सोर्सेज नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं, मैं अपने फादर को दिखाया। हाँ। तो मैंने पिछले साल एप्लीकेशन दी, तो मैंने कोई फीस मोटर नहीं करी। बाद में इन्होंने मेरे को ये भी नहीं बताया, बोले दे देना। तो इन्होंने मेरे से सारी फीस इकट्ठी ले ली। हाँ। और मेरे पास अभी कोई साधन नहीं है। मेरे भाई की भी जॉब जा चुकी है जिनसे मुझे सहारा था। अब ये एनुअल चार्जेस वगैरह सब मांग रहे हैं। हाँ। तो मैं पे नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ फीस पे कर पाऊंगी जो मेरे लिए जायज़ है। लेकिन ये एनुअल चार्जेस इस बार नाजायज़ मांगे जा रहे हैं क्योंकि बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बच्चे तो हमारे ख़राब हो ही रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ। लेकिन हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी पे कर रहे हैं फ़ीस, फिर भी पे कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे साथ कोई भी किसी भी तरीका कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है स्कूल वाले। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों से एनुअल चार्जेस ना लिए जाएँ। और किस बात के एनुअल चार्जेस? पेपर हम दे रहे हैं, फ़ोन में रिचार्ज हम करा रहे हैं, इनका क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कि स्कूल वाला अपना खर्चा लेंगे। क्या खर्चा हो रहा है स्कूल का, हमें ये बताइए। आपका कितना, क्या नाम है आपका? कविता जी, आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब ये आप फीस भर रहे हैं वो कितना ठीक है कितना नहीं है? देखो ठीक तो नहीं है, ये सब पेरेंट्स के साथ हैं। हाँ। तो इन्होंने एनुअल चार्ज नहीं लेना चाहिए। फीस हम पे कर सकते हैं, फीस हम देने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन क्लास में इनका वो है लग क्या रहा है, एडमिशन फीस नहीं दे पाओगे? एडमिशन फीस नहीं दे पाएंगे जो ये और इन्होंने पिछले साल जैसे 2100 फीस थी, इन्होंने 205 रुपये लॉकडाउन में किसी भी स्कूल ने नहीं बढ़ाई है। हालांकि माफ़ी किया, इन्होंने बढ़ाया है। सही। वो किस लिए बढ़ाया है? ठीक, वो हमारा पूरा करो फिर। ठीक। अच्छा अरुण जी, आपको याद होगा जब आप भी पढ़ते होगे और हम भी पढ़ते थे, उस समय एडमिशन फीस होती ही नहीं थी। कुछ भी नहीं होता था उस टाइम तो, सिर्फ एक ट्यूशन फीस लगती थी। एडमिशन फी होती थी, एडमिशन फीस थी। हाँ। ना कोई बिल्डिंग फंड था, ना बिल्डिंग फंड। तो ये आज आज कैसा आज बिल्डिंग फंड आ आज गया? ये तो प्राइवेट स्कूल है, दुकानदारियाँ चल रही है जी प्राइवेट की। सरकारी स्कूल के नाम पे कोई स्कूल ही नहीं है। हाँ। कोई स्कूल हो तो सरकारी नहीं तो ये बच्चे जा सके। तो ये जिस प्रकार से एडमिशन फीस के नाम पर धंधा कर रहे हैं स्कूल, तो ये कितना ठीक है? ये मतलब हम भी एक मतलब जागरूक लोग आज से 2 साल पहले सब दे ही रहे थे, जब संपन्न थे, जब काम धंधा था, सब कुछ था तो दे ही रहे थे। हाँ। कोई इसमें डिस्कस इनसे कोई पूछना ही नहीं था। आज जब लोग संपन्न नहीं है, जब लोगों को दिक्कत है पैसे से काम से, तभी लोग ये भीड़ इकट्ठी है, नहीं तो कौन भीड़ इकट्ठी करता है? हाँ। सब संपन्न थे तो इनको बिल्डिंग फंड और एडमिशन फीस दे ही रहे थे। आज जैसे इन बहन जी ने कहा इनके हस्बैंड नहीं है, अपने फादर पे डिपेंड है, इनके पास कहाँ से पैसे आएंगे बताओ? सही बात। रोटी खाएं, किराए पे दें या स्कूल में दें? सही बात। इनके लिए तो देखना पड़ेगा, तब यहाँ एकत्रित हुए। और ये स्कूल वालों को सोचना चाहिए। प्रिंसिपल मैडम का कैसा नेचर है? आशा नहीं काफी पुरानी है। हाँ। कह सकते हैं उस दिन पोलाइटली हमसे बातें भी की है पर रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिया। ओके। और विंडो भी और डोर भी सब बंद कर दिया है। अच्छा। तो ये टोटली अरुण जी पूरा मतलब प्राइवेट स्कूल है? चल रहे प्राइवेट स्कूल है तभी ये सुन नहीं रहे। सरकारी होता तो कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी आते और इस पे डिस्कस करते और इनको कुछ ना कुछ रिबेट देते, जैसे पिछले दिया था। आज तो कोरोना और ज़्यादा बढ़ गया जिससे लोग और ज़्यादा दिक्कत में। आपने यहाँ के विधायक लोकल जो हैं आपने उनसे बात की? अभी विधायक साहब के पास हम गए नहीं हैं और जाने की विचार करें कि विधायक साहब के पास जाएं, एक बार उनको अपना प्रस्ताव दें कि जी ऐसे समस्या है, इसका समाधान लगता नहीं उनके हाथ में कुछ होगा विधायक कर पाएंगे। देखो जाएंगे तो जब पता चलेगा, ऐसे हम कैसे कह दें कि नहीं कर पाएंगे। जाएंगे तो शायद समस्या का समाधान हो जाए। नहीं वो आज पता ही नहीं चल रहा है कि गुड़गांव के विधायक है कि नहीं। देखो इस बारे में तो हम क्या कहें कि विधायक तो विधायक है, चाहे गुड़गांव का हो चाहे बाहर का हो, लेकिन अपन समस्या उनके पास जाएंगे और बताएंगे तभी कुछ
निर्णय या समाधान हो पाएगा। जी अच्छा आप मुझे बताइए कि बच्चों की फीस जो ली जा रही है उसको लेकर क्या आप पर क्या कोई प्रेशर है? हाँ जी, हम सब पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि 10 तारीख तक सभी पेरेंट्स अगर फीस पे नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से नाम हटा दिया जाएगा। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अगले महीने भर देंगे बच्चों के, पर उन्होंने हमारे बच्चे का नाम ही काट दिया ऑनलाइन क्लास से, जब तक हमने पूरी फीस पे नहीं की थी। अब की बार भी ये सभी पे प्रेशर बना रहे हैं कि आपको पूरी फीस एनुअल चार्जेस के साथ 10 तारीख तक पे करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ जाएगा। हमारे साथ में अभिभावक सोनिया जी जुड़ी हुई थी, उन्होंने हमें बताया कि प्रिंसिपल आशा शर्मा जी का जो कहना है कि यदि आप 10 तारीख तक फीस नहीं भरेंगे तो आपके बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, मतलब सीधा सीधा कि आपका बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। ये क्या हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी किया था कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो बच्चे का नाम काट के आप उसका भविष्य को अंधकार में डाल देंगे, या उसके माता पिता के पास में पैसा नहीं है तो वो सुसाइड कर लें। लॉकडाउन जैसी ये महामारी कोरोना की वायरस की बीमारी चल रही है, उसमें लोग वैसे ही मर रहे हैं, तो जबरदस्ती किसी को मारना या पर किसी पर इस प्रकार की परेशानियों को थोप देना या पर ये बच्चों को उनको प्रेशराइज करना, उनके माता पिताओं को प्रेशराइज करना मेंटली टॉर्चर कहा जाता है। इस पर केस बनता है। क्या डीसी इस पर कभी संज्ञान लेंगे? क्या आप कभी पुलिस इस पर आएगी और आशा शर्मा जी से आगे पूछेगी कि आप ये इस प्रकार के आदेश किसके कहने पर कर रहे हैं? कहाँ पर ऐसे कौन से रूल हैं कि आप 10 तारीख तक फीस नहीं भरेंगे तो आपके बच्चों को निलंबित कर दिया जाएगा? बोलिए, क्या आशा मैडम अंदर नहीं है? आपका यही कहना है? क्या नाम है आपका? प्रिंसिपल मैडम नहीं है अंदर? प्रिंसिपल मैडम है कि नहीं है? किसने पूछा? हाँ, मैं क्या प्रिंसिपल मैडम है? मेरी प्रिंसिपल मैडम से बात करनी है, मुझे उनसे मिलना है। एसडी आदर्श पब्लिक विद्यालय के प्रांगण के अंदर हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल और इनके शिक्षकों का क्या इनके अंदर इतना भय है कि ये अभिभावकों से नहीं मिल सकते, बिना मास्क के अंदर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दरवाजा लगा हुआ है, इसको कागज से अगर खोलने का प्रयास भी करें तो ये नहीं खुलेगा क्योंकि अंदर से बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक विंडो है, इस विंडो के जरिए लोगों से पूछ लेते हैं कि आपके हालचाल क्या है, फीस लाए हो कि नहीं। फीस लाए हो तो आप अंदर आ जाओ, अगर फीस नहीं है तुम्हारे पास तो वापस चले जाओ। इनके अंदर लोग बाग बैठे हैं, खाली है, उन लोगों के अंदर मीटिंग चल रही है। इनका एक कहना है कि भाई हमारे मैडम जो हैं वो जब आती हैं प्रिंसिपल और वो ऑब्जर्वर करती हैं कि ऑनलाइन चल रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, छोटे बच्चों को शिक्षा दिलाओ। लूट पर लूट, विद्यालयों में लूट, बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ न शिक्षा है और ना ही इनके पास बच्चों को बिठाने की या उनको देने के लिए सुख सुविधा है। परंतु ये किस नाम की एडमिशन फीस लेते हैं? आप भी पढ़ते होंगे, हम भी पढ़े थे। हमारे समय पर ना तो कोई भी एडमिशन फीस होती थी और ना होनी चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। परंतु ये विद्यालय सिर्फ लूटने के लिए, ये खासकर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सब बच्चों को और अभिभावकों को लूट रहे हैं। इनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी लग्जरी बिल्डिंगें होती हैं, परंतु बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर बच्चे से a+b का होल स्क्वायर पूछ लिया जाए तो उनको पता नहीं होता है। विद्यालय इस प्रकार की पढ़ाई करवा रहे हैं। परंतु आज देखिए ये अभिभावक आए हुए हैं, देश के अंदर आर्थिक स्थिति इस लॉकडाउन की वजह से बढ़ती जा रही है। कोरोना द्वारा से अपने पूरे देश के अंदर पैर फैला रहा है, परंतु क्या अभी तक लॉकडाउन बनने की जो संभावना है तो इनसे फीस क्यों वसूली जा रही है? हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने ये तो नहीं कह दिया कि द्वारा लॉकडाउन लगेगा, गाइडलाइन द्वारा से कोई नहीं, हाई कोर्ट ने अपना कोई आदेश नहीं जारी किया है, परंतु उससे पहले इस वर्ष की ये फीस कैसे ले सकते हैं? अगर हाई कोर्ट ने पिछली साल 26 जुलाई को जो आदेश आए थे उस पर पत्राचार हुआ था अखबारों में, उसके अनुसार को लेकर, उस कटिंग को लेकर इन्होंने अपने अखबारों में अपने विद्यालय के अंदर बड़े स्तर पर छाप दिया और बच्चों को कह देते थे, अभिभावकों को, कि देख लीजिए कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है, परंतु इस साल के लिए नहीं किया है।
वो पिछले साल के लिए था, तो इस साल क्यों लूट खसोट की जा रही है? इस पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे लोकल विधायक और सांसद सिर्फ वोट मांगने के लिए जनता के पास जाते हैं, कभी उनकी सुनवाई के लिए सामने खड़े होते हैं। डीसी इसीलिए नहीं है कि अपने दफ्तर में बैठकर अविभाग जाएं और वहाँ जाके कंप्लेंट करें। कभी जाकर डीसी को अपने दफ्तर से निकलकर रोडों पर और स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए। अकेले यही नहीं होता कि अगर हम डीसी हैं, हमारा आईएएस अधिकारी हैं, तो दफ्तरों में ही सबकी सुनवाई करेंगे। मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार, गुरुग्राम। धन्यवाद।